नमस्कार दोस्तों। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने साधारण शुरुआत से उठकर महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी अलग और प्रभावी पहचान बनाई। श्री अतुल भाटखलकर आज के समय में न सिर्फ वे नेता हैं बल्कि जनता के सच्चे सेवक भी हैं। कड़ी मेहनत, समाज सेवा और अनुशासन ही उनका जीवन मंत्र है, जिसे उन्होंने अपना कर्म और धर्म माना है। अतुल जी का जन्म 8 मार्च 1965 को मुंबई के एक साधारण परिवार में हुआ। उनका बचपन बहुत ही सामान्य तरीके से बीता, लेकिन उनके परिवार ने बचपन से ही उन्हें मेहनत, अनुशासन और परोपकार के संस्कार दिए। घर में मिले इन संस्कारों ने उन्हें हमेशा विनम्र और कर्तव्यनिष्ठ बनाए रखा। जैसे जैसे अतुल जी बड़े होते गए, उनका झुकाव समाज सेवा की ओर बढ़ता गया। इसी सोच के साथ उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़ने का निर्णय लिया। आरएसएस की शाखाओं में जाने से उन्हें अनुशासन, संगठन और मानव सेवा के गुण सीखने का मौका मिला। यहाँ उन्होंने सीखा कि देश और समाज की सेवा करना एक सच्चे नागरिक का फर्ज है। आरएसएस से जुड़ने के बाद अतुल जी ने समाज की समस्याओं को नजदीक से देखा और समझा। उनके दिल में समाज के हर व्यक्ति के लिए कुछ करने का जज्बा बढ़ने लगा। वह लोगों की परेशानियों को समझते और उनकी मदद करने की कोशिश करते। धीरे धीरे लोग उनके पास अपनी समस्याओं लेकर आने लगे और अतुल जी हर संभव मदद के लिए हमेशा तैयार रहते। समाज के लिए कुछ बड़ा करने के इरादे से अतुल जी ने राजनीति में कदम रखा। उनके लिए राजनीति सिर्फ सत्ता पाने का रास्ता नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसा मंच था जहां से वह समाज की सेवा कर सकते थे। उनके काम की वजह से लोग उन्हें सम्मान और प्यार देने लगे। 1991 में अतुल जी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। बीजेपी में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, जिसमें पार्टी के प्रवक्ता और महाराष्ट्र बीजेपी के सचिव का पद भी शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी की पत्रिका मनोगत के संपादन का भी कार्य संभाला, जिससे संगठन में उनका योगदान और गहरा हुआ। अतुल जी एक कुशल लेखक भी हैं। उन्होंने समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और मराठी दैनिकों में राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर भी लेख लिखे हैं। 2014 में श्री अतुल भाटखलकर ने कांदिवली पूर्व विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और विधायक बने। उनके कार्यकाल में उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए कई कार्य किए। उनके इन कार्यों के कारण उन्हें 2017 में बेस्ट विधायक का अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो उनके कार्यकाल की उपलब्धियों में से एक है। 2019 में अतुल जी को जनता का फिर से समर्थन मिला और वे फिर से विधायक बने। इस दौरान उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र के विकास के लिए कई और महत्वपूर्ण कदम उठाए। और फिर आया कोविड। श्री अतुल भाटखलकर जी ने कोविड महामारी के दौरान भी अपने क्षेत्र के लोगों की हर संभव सहायता की। यातच संपूर्ण मानव जातीवर न भूतो न भविष्यती असं संकट आलं, कोविड। सर्वत्र नैराश्य दाटून आलेलं असताना लोक फक्त लोकप्रतिनिधीकडेच डोळे लावून बसले होते। हजारो लोकांना त्या ठिकाणी अन्नधान्याचे किट्स देण्याचं काम केलं। बसों की व्यवस्था की ताकि लोग सुरक्षित अपने घर पहुंच सके। अतुल जी ने वैक्सीन कैंप भी लगाए, जिससे उनके क्षेत्र के लोग आसानी से कोरोना वैक्सीन प्राप्त कर सके। ऑक्सीजन और दवाइयों की किल्लत के समय उन्होंने अस्पतालों में जरूरी मेडिकल सप्लाई पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाई। उनके इन योगदान के कारण उनके क्षेत्र की जनता को राहत मिली और उन्होंने इस कठिन समय में अपने काम से जनता का विश्वास और स्नेह भी जीता। कोविड में उनके इन योगदान से उनकी लोकप्रियता कई गुना बढ़ गई।
पिछले 10 वर्षों में श्री अतुल भातखलकर जी ने अपने क्षेत्र में जनता के लिए कई अहम कार्य किए, जैसे कि नंबर 1 सड़क और गटरों का निर्माण। अतुल जी ने कई नई सड़कों का निर्माण कराया और गटरों की व्यवस्था सुधार कर जनता को जल निकासी की समस्या से राहत दिलाई। नंबर 2 सुलभ शौचालय और साफ सफाई। क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में सुलभ शौचालय बनाए, कई बस्तियों और बिल्डिंगों सोसाइटियों में पानी की पाइपलाइन बिछवाई और सोलर लाइट कई रास्तों, मोहल्लों, गली और सोसाइटियों में लगवाए। कचरा पेटियों को हटाकर हर घर से ही लोगों के कचरा निकासी का काम अमल में लाया। नंबर 3 धार्मिक स्थलों में मदद। अतुल जी ने धार्मिक स्थलों पर कई शेड लगवाए और वहां बैठने के लिए कुर्सियां भी लगवाई, जिससे लोगों को धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने पर सुविधा मिली। नंबर 4 शिक्षा और वाचनालय। स्कूल के छात्रों के लिए फ्री नोटबुक का वितरण किया। बुजुर्गों के लिए मुफ्त वाचनालय खोल कर दिए, जहां वे आराम से चाय पर चर्चा कर सके। नंबर 5 महिला सशक्तिकरण। महिलाओं के लिए विशेष कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और समाज में अपने अधिकार को मजबूती से स्थापित कर सके। नंबर 6 स्वास्थ्य सेवाएं। कई जगहों पर मुफ्त मेडिकल कैंप और रक्तदान शिविर आयोजन किए, जिससे लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिला। कैंसर मरीजों के रहने के लिए मुफ्त गेस्ट हाउस की व्यवस्था भी की। नंबर 7 खेल और मनोरंजन। बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्केटिंग मैदान और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई, जिससे युवाओं को खेल में आगे बढ़ने का मौका मिला। नंबर 8 रोटी बैंक। जरूरतमंदों के लिए रोटी बैंक का गठन किया ताकि हर किसी को भोजन मिल सके और कोई भूखा न रहे। नंबर 9 सामुदायिक सुरक्षा व्यवस्था। अतुल जी ने अनेक जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए, जिससे उनके इलाकों में सुरक्षा को और मजबूती मिली। श्री अतुल भातखलकर ने हाल ही में मुंबई के कांदिवली में दिव्यांगों के लिए एक विशेष पार्क का उद्घाटन किया है, जिसे दिव्यांग पार्क के नाम से जाना जाता है। यह मुंबई का पहला ऐसा पार्क है जो खासकर शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए बनाया गया है। इस पार्क में सेंसरी गेम्स, म्यूजिक थेरेपी, डांस थेरेपी, गार्डन एरिया और विशेष रूप से बने शौचालय जैसी सुविधाएं हैं। इसका उद्देश्य इन बच्चों को एक ऐसा वातावरण प्रदान करना है जहां वे आराम से खेल सके और सीख सके। यह पार्क दिव्यांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनने और समाज के साथ जुड़ने में मदद करेगा। श्री अतुल जी ने इस परियोजना के तहत समाज के हर वर्ग, खासकर दिव्यांग बच्चों के लिए खास सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि ऐसे स्थान इन बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा। श्री अतुल भातखलकर ने अपने कार्य क्षेत्र में विकास को नई दिशा दी है। उनके कार्य जनता के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और समाज सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। अपने पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने निष्ठा, समर्पण से सेवा की है, जिसके परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र की बीजेपी ने उन्हें एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में टिकट दिया है। इस समाचार से कार्यकर्ता और जनता में खुशी का माहौल है। उनके नामांकन फॉर्म भरने की रैली में हजारों लोगों ने हिस्सा लेकर उनका समर्थन जताया। अतुल जी का यह चुनाव में उतरना न सिर्फ
उनके लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए गर्व का विषय है जिसने उनके साथ समाज की भलाई के लिए कार्य किया है। उनकी इस नई यात्रा के लिए हम उन्हें शुभकामना देते हैं और आशा करते हैं कि वे आगे भी इसी निष्ठा से समाज की सेवा करते रहेंगे।